Good morning students, this video is from the chapter square and square root, and today we will discuss the questions of finding square root of numbers in decimal form by using the long division method. Suppose you are given a question in which you have to find the square root of 42.25. 42.25 है, डेसिमल फॉर्म में है, तो व्हाट वी डू, वी राइट 42.25 एंड देन अरेंज द नंबर्स इन पेयर. पहले डेसिमल पार्ट जो है, डेसिमल पार्ट का, उसको पहले पेयर में अरेंज कीजिए. डेसिमल में दो नंबर्स हैं 2 and 5, देयरफॉर दिस इज द फर्स्ट पेयर. यू स्टार्ट पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ये पहला पेयर हुआ डेसिमल, और फिर उसके बाद देखिए होल नंबर पार्ट में. होल नंबर पार्ट में ये एक और पेयर हुआ. डेसिमल पार्ट का पेयरिंग पहले होगा और उसका डेसिमल के पहले पार्ट जो है, जो होल नंबर का पार्ट है, उसमें पेयरिंग होगा. डोंट फेयर फ्रॉम डेसिमल. यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है. जस्ट प्रोसीड विद द क्वेश्चन. फर्स्ट यू फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू और लेस देन 42. ऐसा नंबर का स्क्वायर जिसका वैल्यू 42 से बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए. 7 7 49. 49 इज ग्रेटर, तो उससे छोटा 6 का स्क्वायर 36. तो एक 6 आपका जाएगा. 6 इज रिटन इन द डिवाइजर पार्ट एंड 1 6 इज रिटन इन द क्वोशंट पार्ट. एक 6 डिवाइजर में, एक 6 क्वोशंट में. 6 into 6 36 यहाँ आया एंड इट गेट्स सब्ट्रैक्टेड. 42 minus 36 यू विल गेट 6. ठीक है. अब ये पहला जो पेयर था उसका पार्ट सॉल्व हो गया है. नाउ द डेसिमल इज देयर. डेसिमल को कुछ मत कीजिए. डेसिमल जो यहाँ है, डेसिमल नीचे नहीं शिफ्ट होगा. डेसिमल विल बी शिफ्टेड इन द क्वोशंट. यहाँ का जो डेसिमल है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, क्वोशंट में लगा दीजिए. डेसिमल क्वोशंट में आ गया. उसके बाद ये जो दूसरा पेयर है, डेसिमल क्वोशंट में चला गया. ये जो दूसरा पेयर है इसको नीचे लाइए. 25 है दूसरा पेयर में, आप 25 को नीचे ले आए. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जो 6 है, आप उसके बाद क्या करते थे, जब दूसरा पेयर नीचे आ जाता था और ये जो नया डिविडेंड बन जाता था, आप इस क्वोशंट को डबल करते थे. क्वोशंट को डबल किया गया. क्वोशंट में 6 है तो 6 को डबल किए, क्या बन गया 12. एंड 12 यू राइट इन द डिवाइजर. डिवाइजर में चला गया 12. अब उस डिवाइजर के बगल में आपको एक ऐसा नंबर को फिल करना है और वही नंबर आपका फिल होगा कहाँ पे, दैट नंबर विल बी ऑल्सो बी फिल्ड इन द क्वोशंट पार्ट. अगर यहाँ पे अगर आप 1 भरते हैं, यहाँ पे अगर 1 रखे हैं आप, तो आपको यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा. तो ये कितना बन जाएगा, दिस पार्ट विल बिकम 121. 121 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा, 1. तो 121 into 1 you will get 121 and it is smaller than 625. तो what you do, just in order to make a number less than or equal to 625 you fill 5 over here. अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये 125 हो गया. तो यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा, यू विल ऑल्सो कीप 5 ओवर हियर. तो 125 और ये यहाँ पे रखे हैं 5. तो 125 into 5 यू विल गेट 625. तो 625 यहाँ आया एंड व्हेन इट सब्ट्रैक्टेड एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड आउट. देयरफॉर द फाइनल रिजल्ट्स कम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज 6.5. नाउ ट्राइंग द नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1.96. 1.96 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है. पहले क्या किए, 1.96 लिखें. फर्स्ट पेयरिंग इज डन इन द डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट में जब आप पेयरिंग कीजिएगा तो ये पहला पेयर हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड दैट इज द यूनिट डिजिट साइड. ये पहला पेयरिंग हुआ. अब जब आपका डेसिमल साइड में पेयरिंग हो गया, आपको होल नंबर पार्ट में पेयरिंग करना है. ये डेसिमल पार्ट हुआ, ये होल नंबर पार्ट हुआ. होल नंबर पार्ट में पेयरिंग करना है. यहाँ पे एक डिजिट है तो व्हाट यू डू, यू राइट 0 ओवर देयर. 0 आप स्टार्ट में किए, वैल्यू तो चेंज नहीं किया. अब 0 यहाँ पुट किए तो ये आप आराम से आप इसका पेयर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ प्रोसीड. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड अ नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू और लेस देन 1. तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और कोई नंबर हो नहीं सकता. तो आप यहाँ पे 1 रखें. यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ पे भी 1 हुआ. तो 1 into 1 यू विल गेट 1. व्हेन यू सब्ट्रैक्टेड इट गेट कैंसल्ड आउट. डेसिमल पार्ट आया, पहला पेयर सॉल्व हो चुका है. डेसिमल आया है. डेसिमल कहाँ शिफ्ट करेगा, डेसिमल विल बी शिफ्टेड इन द क्वोशंट. डेसिमल नीचे शिफ्ट नहीं करता है, डेसिमल नीचे नहीं आएगा. डेसिमल शिफ्ट इन द क्वोशंट पार्ट. डेसिमल खत्म हो चुका. अब उसके बाद डेसिमल का जो ऑपरेशन था, जो काम था डेसिमल का, वो खत्म हो चुका है. उसके बाद अब दूसरा जो पेयर है, उस दूसरे पेयर को नीचे लाइए. दूसरे पेयर में है आपका 96 नीचे आया. ठीक है. उसके बाद जब दूसरा पेयर जब नीचे आ जाता है एंड बिकम्स द न्यू डिविडेंड, व्हाट यू डू, जो क्वोशंट में जो वैल्यू है, क्वोशंट के वैल्यू को आप डबल करते हैं. क्वोशंट में है आपका 1 को आप डबल किए, 1 विल बी डबल्ड एंड यू विल राइट 2.
इन द डिवाइजर। जब इसको 2 लिखें, अब इसके बगल में एक ऐसा नंबर आपको फिल करना है जो यहाँ पे आप जो नंबर फिल कीजिएगा वही नंबर आपका यहाँ पे भी फिल होगा। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। तो यू फाइंड फॉर द नंबर विच नंबर यू विल कीप सच दैट जो यहाँ पे नंबर पुट किया और यहाँ पे नंबर भी पुट किया वही चीज़ को कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 96 के बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई विथ 4। अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो ये बन गया आपका 24 हो गया। और यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा 4। तो 24 into 4 it will become 96. What you do 24 into 4 96. When you subtract it everything gets cancelled out and you come at the conclusion that when everything gets cancelled out you'll come at the conclusion that 1.96 is the square root of 1.4. Now trying the third question. You have to find the square root of 6.4009. 6.4009 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। फर्स्ट यू अरेंज इन पेयर में अरेंज कीजिएगा तो डेसिमल पार्ट को पहले पेयर में अरेंज कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट साइड। तो यूनिट डिजिट साइड से आप इसको पेयर में अरेंज किए, ये पहला पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर हुआ। राइट हैंड साइड से अरेंज किया गया, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, द पेयर में अरेंज हुआ। आफ्टर दैट पेयरिंग पार्ट कम्स टू द होल नंबर्स पार्ट। तो होल नंबर में बस 6 लिखा हुआ है, देयर शुड बी इवन नंबर ऑफ डिजिट्स इन द पेयर। तो जब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, एक ही डिजिट है, तो व्हाट यू डू यू ऐड 0 ओवर हियर। जब 0 ऐड किए तो ये क्या हुआ, अब आप इसको आराम से पेयर कर सकते हैं। तो यू हैव टू फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू और लेस देन 6। तो 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो 2 into 2 यू विल गेट 4। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट 2। ठीक है, डेसिमल है यहाँ पे, डेसिमल आपका नीचे शिफ्ट नहीं करता। डेसिमल कहाँ शिफ्ट करता है, डेसिमल शिफ्ट टू द क्वोशंट पार्ट। डेसिमल विल शिफ्ट इन द क्वोशंट। डेसिमल क्वोशंट में शिफ्ट कर गया। आफ्टर दैट द फर्स्ट पेयर कम्स डाउन। फर्स्ट पेयर में आफ्टर दैट द सेकंड पेयर कम्स डाउन। सेकंड पेयर में क्या है, सेकंड पेयर में आपका 40 आप नीचे लाए, ये कितना बन गया 240। और जो भी आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में 2 है तो 2 को हम डबल किए, डबल यू विल डू देन इट विल बिकम 4। अब इसके बगल में आपको डिजिट फिल करना है और यहाँ पे भी वही डिजिट रहना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा 5। 45 into 5 यू विल गेट 225 एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट 15। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद जो अगला पेयर है उस अगले पेयर को नीचे लाइए। अगले पेयर में 09 है तो 09 नीचे आ गया और नया डिविडेंड क्या बन गया 1509। 1509 इज द न्यू डिविडेंड। अब आता है बात कि जो क्वेश्चन में आपका है 2.5 लिखा हुआ, तो 2.5 को डबल करें तो 5 होगा। यू फॉरगेट द डेसिमल कि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ था कुछ, डेसिमल को हटाइए, डेसिमल को भूल जाइए। क्या होगा अगर डेसिमल भूलते हैं तो ये क्या बन गया 25। 25 को अगर हम डबल करते हैं तो इट विल बिकम 50। जस्ट डू रिमेंबर दिस पार्ट। यहाँ पे जो जब आप डबल कर रहे थे इसको, तो डेसिमल को भूल जाइए कि यहाँ पे डेसिमल भी लगा हुआ था। डेसिमल अगर नहीं रहता है यहाँ पे, इफ यू हाइड द डेसिमल फ्रॉम हियर व्हाट यू सी दैट इट इज 25। डेसिमल अगर हम छुपा देते हैं तो ये क्या है यहाँ पे 25 है, और 25 को डबल कीजिएगा तो कितना बनेगा 50 हुआ। और 50 के बगल में आपको अब एक ऐसा डिजिट रखना है जो कि यहाँ पे रखा भी जाए और यहाँ भी रखा जाए। तो मल्टीप्लाई करने पे 1509 के बराबर होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। इफ़ यू पुट 3 ओवर हियर तो ये क्या बन गया 503। तो यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा 3। 503 into 3, 503 into 3 you will get 1509। 503 into 3 you will get 1509। when you subtract it nothing will be left, therefore when nothing is left, therefore 2.53 is the square root of 6.4009। that's the final answer।